आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग से आप डेली 2 से 3 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन की एनालिसिस बताएंगे आपको, जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस क्या होती है, कैसे आपको चार्ट पैटर्न देखना चाहिए, किस हिसाब से आप चार्ट पैटर्न देखोगे ताकि आपको डेली बेनिफिट हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग इंडिया विक्स के बारे में समझेंगे, जी इंडिया विक्स कैसे काम करता है, किस हिसाब से आपको इंडिया विक्स देखना चाहिए। साथ में हम लोग बात करेंगे पीसीआर के बारे में, जो पीसीआर पुट कॉल रेशियो क्या होता है और किस हिसाब से यहाँ पे आपको काम करना होता है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का चेंजिंग देखेंगे, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो चीजें कैसे काम करती है। साथ में वहां पे हम लोग देखेंगे एक वॉल्यूम के बारे में भी, जो वॉल्यूम क्या होता है और किस हिसाब से वॉल्यूम को देख के आप कॉल साइड या पुट साइड जा सकते हो। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एट द मनी, एटीएम और इन द मनी आईटीएम के बारे में भी बात करेंगे, ओटीएम के भी बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में, जो क्या क्या चीजें होती है। साथ में पाइवोट क्या होता है, पाइवोट के इंडिकेटर होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। ईएमए के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से अगर आप एनालाइज कर लेते हो, अच्छे तरीके से जान जाते हो, तो आपको मार्केट से प्रॉफिट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। मार्केट की एडवांस चीजों के लिए बहुत सारी वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में है, लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा एडवांस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताना। तब साथ में हम लोग यहाँ पे ये भी बात करेंगे जो पीसीआर का लेवल क्या क्या होता है और पीसीआर कैसे निकालते हैं। निफ्टी का यहाँ पे आपका ग्राफ चला है, इसका ऑप्शन चेन को हमने क्लिक कर लिया। ऑप्शन चेन को क्लिक कर लिया, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, साइड हो जाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन को मैंने क्लिक कर लिया। तो सबसे पहले आपको जानना ये है जो इन द मनी और आउट द मनी और एट द मनी, कब हमें इन द मनी का बाई करना चाहिए, कब आउट द मनी का बाई करना चाहिए, कब एट द मनी का बाई करना चाहिए। एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है, थोड़ा सा चीजें बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे। जो नए लोग हैं ना उनके लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा होने वाला है, जो डेली कुछ ना कुछ मार्केट से अगर निकालना चाहते हैं तो। देखो यहाँ पे जो ये बीच का जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो बीच का लाइन दिख रहा है, ये इसके नीचे अगर यहाँ पे देखोगे तो ए वाला आपको दिखेगा पुट साइड का और इधर दिखेगा आपको कॉल साइड का। ए वाला होता है कॉल साइड और इधर आप देखोगे तो पुट साइड होता है। पुट साइड में अगर ये वाला देखोगे ना, इन सभी को इन द मनी कहा जाता है, आईटीएम इन द मनी कहा जाता है, और कॉल वाले को इस साइड का कहा जाता है इन द मनी। सिंपल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसका स्ट्राइक प्राइस बढ़ता हुआ आपको दिखे वो इन द मनी में होता है। जैसे यहाँ भी दिख रहा होगा जो आपको स्ट्राइक प्राइस बढ़ता हुआ 118 था, 150, 187, 229, ये जैसे बढ़ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं 105, 137, 172, ये सभी चीजें इन द मनी में होती है। राइट, किसी को कोई दिक्कत? तो ये सभी चीजें इन द मनी की है और ये इधर पुट साइड का इन द मनी है। आउट द मनी क्या है, जो प्राइस घटता हुआ आपको दिखे तो ये आउट द मनी है, और ये प्राइस घटता हुआ दिख रहा है तो ये आउट द मनी है। तो ये कॉल साइड का आउट द मनी है और ये पुट साइड का आउट द मनी है। ठीक है, देखो आउट ऑफ मनी कब लिया जाता है, आउट ऑफ मनी कब लिया जाता है, ध्यान से देखो। अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हो, मार्केट में सेल कर रहे हो, यानी इस प्रीमियम को अगर आप जीरो करना चाहते हो, जैसे 35 रुपए का यहाँ पर प्रीमियम दिया है, 24,550 का जो 35 रुपए आपका प्रीमियम दिख रहा है, इसको अगर आप जीरो करना चाहते हो तो आप आउट द मनी को सेल करो। लेकिन अगर इसको बढ़ाना चाहते हो या 35 से 40 हो जाए, 50 हो जाए, तो इधर के ऑप्शन में अगर आप एंट्री बनाते हो ना तो बढ़ने की चांसेस कम होती है। थोड़ा सा एडवांस लेवल में चीजें होती है, जब बढ़ने की चांसेस क्यों होती है, वो थीटा, डेल्टा और गामा के ऊपर कुछ चीजें निर्भर करती है। तो उसके बारे में मैं अलग वाले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले इस चीज इतना सा बस ध्यान से समझ लो, जो आउट द मनी की चीजें है इसको बढ़ने में मुश्किल होती है मार्केट में, तो इसे आप सेल करके जीरो कर सकते हो। और सेलिंग में आपको मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि कैसे कम कैपिटल से भी आप सेल कर सकते हो। राइट, अगर आप बढ़ाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे है ये 90 रुपए का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको अगर आप 100, 150 ले जाना चाहते हो, 118 का इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हो ना, तो इस वाले ऑप्शन में आपको बाई करना चाहिए। ध्यान से समझ लेना, या ये पुट वाला का ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन की तरफ अगर जाना है तो आपको ये वाला ऑप्शन बाई करना चाहिए। इसमें बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, ऊपर की साइड भागता है, ये वाली चीजें ध्यान रखना। आउट ऑफ मनी में कब जाना है, जब इसको आपको सेल करना है। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है, सोच रहे हो जो आप कम पैसे का इसे बाय कर लो, ये ऊपर जाएगा, तो चांसेस कम होती है ऊपर जाने का। ये चीजें ध्यान रखो, जितना ये तेजी से ऊपर जाएगा, जितना ये तेजी से ऊपर जाएगा, उतना ये तेजी से ऊपर नहीं जाने वाला है। बस ये वाली चीजें आप ध्यान रखें। लेकिन गिरेगा तो बहुत तेजी से एक गिर के जीरो होगा। ठीक है, ये वाली चीजें ध्यान रखो, तो इसको कभी भी सेल करते हैं। और एट द मनी क्या होता है, इन द मनी और आउट द मनी के बारे में समझ में। एट द मनी क्या होता है, एट द मनी जस्ट ये जो आपका यहाँ पे बीच में है ना, ये वाला और ये वाला, देखो ये सभी एट द मनी होती है, ये दोनों। कॉल साइड का 105 एट द मनी है, पुट साइड का 90 वाला एट द मनी है। यहाँ पे
24,700 पुट साइड का एट द मनी है और 24,650 यहाँ पे एट द मनी कॉल साइड का ये वाला है। कोई दिक्कत? एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी के बारे में आपको समझ में आ गया। तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है? अगर आप बायर हो तो बायर है तो आपको एट द मनी या इन द मनी ये चूज करना है कॉल साइड का। देखो जो मैं टिक लगा रहा हूं ये वाली आपको चूज करनी है। किसी भी ऑप्शन को खोल के देखो, निफ्टी का खोल के देखो, बैंक निफ्टी का खोल के देखो, फिर निफ्टी का खोल के देखो, किसी का भी खोल के देखो, आपको ये वाली चीजें समझनी पड़ेगी। तभी जाके अगर आप बायर हो तभी जाके मेरे भाई आपको प्रॉफिट में आ सकते हो, और नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। सिंपल। डेली प्रॉफिट अगर करना है ना, दिमाग में रखना पड़ेगा। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, उसके बारे में भी मैं अभी जस्ट बता रहा हूं। पहले ये वाली चीजें समझ में आ गया। लेकिन अगर आप सेलर हो ना तो आप आउट द मनी को सेल करो, दिक्कत नहीं है। ओके, समझ में आ गया। चलो, तो पहला हम लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। लेकिन पीसीआर सबसे बड़ी चीजें क्या देखनी है इसमें, ये पीसीआर क्या है? पीसीआर का मतलब पुट कॉल रेशियो। पीसीआर क्या है? पीसीआर से हमें क्या पता चलता है, जब मार्केट आपका साइडवेज है या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट आपका नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा या साइडवेज। साइडवेज का मतलब होता है एक ही जगह मार्केट घूमता रहेगा। तो पीसीआर निकालने के लिए आपको सबसे पहले चीजें क्या करनी पड़ती है, तो आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना है, एनएसी ऑप्शन चेन आपको सर्च कर लेना है। और मैं पहले वाले लिंक को क्लिक कर लेता हूँ। मैंने पहले से भी ये चीजें करके रखी थी, शायद आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे हमने बेस्ट व्यू पर क्लिक कर लिया और नीचे आ गया। ये पूरी ऑप्शन चेन का डेटा है और इसके नीचे में आ जाता हूँ। और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिया है ये वाली चीजें, आप देखो यहाँ पे दिया है ओपन इंटरेस्ट, ये किस साइड का है, कॉल साइड का। और इधर का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखो, ओपन इंटरेस्ट है किस साइड का है, पुट साइड का। तो यहाँ पे देखो पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, यानी पहले पुट लेंगे उसके बाद कॉल लेंगे तब जाके रेशियो आपका निकलेगा। तो पुट और कॉल रेशियो, तो ध्यान से समझ लेना, पुट कॉल रेशियो यानी इसको ऊपर रखो इसको नीचे रखो, ठीक है, डिवाइड करो। डिवाइड करने पे क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, तो ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं। एक बार चीजें समझ जाओगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। अगर 0.8 से अगर 1.5 के बीच में अगर आ रहा है आपका पीसीआर, तो मार्केट समझ लो कहीं नहीं जाएगा, मार्केट आपका साइडवेज रहेगा। समझ में आया? और इस कंडीशन में आपको एंट्री नहीं बनानी है, एकदम मार्केट में नहीं बनानी है। टेक्निकल कुछ भी आपको दिखाए, यहां पे एंट्री आपको नहीं बनानी है, नहीं तो फंस सकते हो। कब एंट्री बनानी है, तो देखो 0.8 से पहले, अगर 0.8 से पहले, जीरो से अगर 0.8 तक अगर आता है पीसीआर का वैल्यू भाग देने पे, आप यहां पे जा सकते हो। किस साइड जा सकते हो, कॉल साइड जा सकते हो। ध्यान से समझ लेना, यानी मार्केट यहां से ऊपर की साइड में निकलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा अगर जीरो से लेके यहां पे 0.1 आ जाए, 0.8 तक आ जाए, ठीक है। यानी जीरो से बढ़ के 0.8, यानी 0.8 से कम जितना भी मान हो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस देखना है, जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड आपको जाना है। यहां भी चीजें ध्यान रखो, जो कब ऊपर जाना है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलते ही आप ऊपर जा सकते हो, अगर पीसीआर इस लेवल को आपको दिख रहा है तो, राइट। उसके बाद अगर यहां पे देखो 1.5 से अगर ज्यादा है पीसीआर का वैल्यू, इससे अगर ज्यादा है यानी इससे ज्यादा है, तो आपको क्या करेगा, मार्केट आपका नीचे आएगा, डाउन साइड में आएगा। और कब जाना है डाउन साइड में, जब आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन करे, नीचे अगर सपोर्ट तोड़ दे उसके बाद आप एंट्री बना सकते हो नीचे के साइड में। अगर बायर हो तो पुट साइड जा सकते हो, और सेलर हो तो मेरे भाई कॉल साइड को सेल कर सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, 0.8 से 1.5 इसके बीच रहेगा डेटा, आपको कुछ नहीं करना है। इससे अगर ऊपर जाए तो आपको डाउन साइड की तरफ बढ़ना है, और इससे अगर आपका नीचे आए, ठीक है, नीचे आए तो मार्केट यहां पे ऊपर जाएगा, कॉल साइड आपको जाना है, राइट। पीसीआर के बारे में क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पीसीआर हमने समझ लिया, उसके बाद आपको एक चीज और देखनी होती है, इंडिया विक्स, ठीक है। तो इंडिया विक्स पे आने से पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको ये सब, यहाँ पे हमने देखा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे 42,000 से ज्यादा लोग ने चेंज किया है, यानी कॉल ऑप्शन को सेल किया। कॉल ऑप्शन को सेल करने का मतलब मार्केट गिरेगा, उनको लग रहा है मार्केट गिरेगा, और ये लोगों ने भी कॉल ऑप्शन को सेल किया है, यानी मार्केट गिरेगा। इसमें 42,000 लोगों ने ऐड हुए हैं, तभी जाके यहाँ पे चेंज इन दिखा रहा है। अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं। देखो आज जो चल रहा है आपका 20 अगस्त है, आप कभी भी मार्केट देखो, आज 20 अगस्त का मैं आपको निफ्टी का मार्केट आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो यहाँ पे 24,700 पे ये मार्केट डाउन साइड में है कि नहीं, आ जाओ।
यहाँ पे ग्राफ में आ जाते हैं। ग्राफ में आने के बाद यहाँ पे हम निफ्टी को लगा लेते हैं ग्राफ, और ये देखिए 24,700 यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे 24,000। यहाँ से देखो मार्केट एक गिरता हुआ दिखा है कि नहीं ग्राफ, आप खुद से यहाँ पे अंदाजा लगाओ और बताओ। पीसी ये वाली चीजें ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई? लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया जब मार्केट नीचे जा सकता है, और लोगों ने वहां पे कॉल ऑप्शन को सेल किया, और मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना कॉल ऑप्शन गिरेगा, और कॉल ऑप्शन जब गिरेगा तब पुट ऑप्शन आपका बढ़ेगा, आप जा सकते हो, राइट? यहाँ पे रियलिटी आपको दिख रहा है, ठीक है? आप कभी भी चीजें बैक टेस्ट कर लेना, ओके? ये वाली चीजें समझ में आ गई। तो सेम चीजें इधर भी होती है, ठीक है? सेम चीजें आप अगर यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में इधर आओगे, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट अगर आपका इधर का देखोगे तो यहाँ भी पुट साइड का सेम चीजें है, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझ में आ गया। इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद पीसीआर को आपको कंसीडर करना पड़ता है। पीसीआर और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट समझ में आ गया। साथ में मैंने एक चीज आपको बताई थी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में क्या होता है मेरे भाई? वॉल्यूम में आपका कॉल का सेलिंग और कॉल ऑप्शन का बाइंग, आपको दोनों का ऐड करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो आप एक बार इसको देख सकते हो, ठीक है? इधर का वॉल्यूम और इधर आ जाओ, इधर का वॉल्यूम आप देख सकते हो। यहाँ भी बायर और सेलर दोनों है, ठीक है इसमें, और यहाँ भी बायर और सेलर है। तो इस आपको करना है पीसीआर के बारे में, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका नीचे लिखा है, ठीक है? नीचे लिखा है, इस जगह पे आपका दिया है, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ भी दिया है और इस साइड भी दिया है, ठीक है? ये वाली चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स क्या है, कैसे है? तो आपको सीधा गूगल में सर्च कर लेना है इंडिया विक्स, ठीक है? ज्यादा सोचना वाली बात नहीं है, इंडिया विक्स आपको सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इंडिया विक्स मनी कंट्रोल पे भी आपको शो कर देगा, ठीक है? मैं यहाँ पे इंडिया विक्स का लगा लेता हूँ, ठीक है? चलो मनी कंट्रोल पे ही इंडिया विक्स लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे इंडिया विक्स दिख रहा है, आप ध्यान से देखें। इंडिया विक्स कब और किस हिसाब से कंसीडर किया जाता है मैं आपको बताता हूं ध्यान से। अगर 20 से अगर ऊपर है इंडिया विक्स, यानी मार्केट गिरेगा, मार्केट डाउन आएगा। 15 और 20 के बीच में है, मार्केट आपका शांत है, साइडवेज रहेगा। 15 से नीचे है, मार्केट ऊपर जाएगा, अप की साइड में मार्केट निकलेगा। 15 से नीचे है इंडिया विक्स, मार्केट ऊपर की साइड निकलेगा, ठीक है? 15 और 20 के साइड में है तो मार्केट आपका साइडवेज रहेगा। 20 से ऊपर हो रहा है तो मार्केट आपका नीचे आने की ज्यादातर कोशिश कर सकता है, और अगर ये नीचे रहेगा, 15 से अगर नीचे रहता है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो 11 से ये 14 तक गया है, यहाँ पे रेंज दिख रहा है 11 से, तो 11 आने का मतलब क्या हुआ? मार्केट ऊपर जाएगा संभवतः, चीजें है आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो। शुरुआत में मार्केट ये ऊपर गया है कि नहीं गया? खुद से देखो, राइट? गया है। और ये आज ही का मैं मेरे भाई मैंने अभी आपके सामने सर्च किया था और ये आज ही का मैंने दिखाया। 11 से लेके यहाँ पे 14, यहाँ पे दिया ना डे रेंज, ठीक है? साफ साफ लिखा है 11:42 से 14:31 तक गया है, यानी धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ गया है, ठीक है? कोई बात नहीं है, लेकिन जब था उस समय मार्केट आपका ऊपर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ज्यादातर साइडवेज बना दिया, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आपने देखा होगा वहां भी अच्छा खासा मूवमेंट आपका किया था। तो इंडिया विक्स के बारे में समझ में आ गया। इंडिया विक्स के बारे में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताना। 20 से ऊपर हो मार्केट नीचे आएगा, 15 और 20 के बीच में हो मार्केट शांत रहेगा, 15 से नीचे हो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट? उसके बाद चीजें और क्या बचती है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ईएमए और पाइवोट के बारे में कुछ बता देते हैं आपको, वो वाली चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले चीजें क्या है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाल, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और 2 पॉइंट एक ही लेवल पे जाए, इसको रेजिस्टेंस हो जाता है, और 2 पॉइंट नीचे एक ही लेवल पे टच करे, ये सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? अगर ये वाली चीजें नहीं समझ में आ रही है आपको तो मैं यहाँ पे ग्राफ में दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी टच किया है, यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया, यानी ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ से अगर आप एक साइड में चलोगे तो ये वाला आपका सपोर्ट हो गया, तो सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद आप पीसीआर, इंडिया विक्स और ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर थोड़ा सा देख के आप एंट्री बना सकते हो ऊपर या नीचे की साइड, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ईएमए पे कैसे काम करना है, ठीक है? ईएमए पे कैसे काम करना है इसको हटा देते हैं, ठीक है? पाइवोट अपने हिसाब से देख लेना, और इससे पाइवोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप थोड़ा सा मैंने जैसा बताया उस हिसाब से आप देख लोगे, आ जाएगा, या प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको क्या करना है? ईएमए सर्च करना है, ईएमए सर्च करना है, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको लगा लेना है, ठीक है? और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको 2 लगा लेनी है, चीजें ध्यान रखनी है। एक का 9 ईएमए और एक 15 ईएमए लगा लेनी है, जैसा कि मैं सेटिंग भी दिखा देता हूँ यहाँ पे।
सेटिंग 9 EMA की ये सेटिंग है, इसको सेट कर लेना है। और 15 EMA यानी 15 EMA की सेटिंग यहाँ पे है, इसको सेट कर लेना है। बस क्रॉसिंग जहां हो वहां से नीचे और वहां से ऊपर, यहाँ पे क्रॉस किया है नीचे के साइड, यहाँ पे क्रॉस किया है ऊपर की साइड। सिंपल ये वाली चीजें आप भी देख के काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सा हमने आपको बताया वो सभी चीजें मिलाने के बाद अगर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है और इंडिया विक्स आपका 11 है, सपोज करो यहाँ पे क्रॉसिंग हुआ, इंडिया विक्स आपका 11 है, यानी मार्केट ये भी सूचना कर रहा है ऊपर जाएगा। अगर आपने पीसीआर देखा, पीसीआर में आपका वैल्यू कम आ रहा है, 0. आपका 2 आ रहा है वैल्यू, आपको लग रहा है जो मार्केट अभी यहाँ सब ऊपर जाएगा, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट में भी आपको दिख रहा है जहां पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा वैल्यू में है और चेंजिंग हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप एंट्री बना सकते हो। एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं भी इस क्रॉस लाइन पे ध्यान दो, क्रॉस लाइन से नीचे, क्रॉस लाइन से ऊपर एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये ईएमए के ऊपर भी आप थोड़ा सा कंसिडर करके काम कर सकते हो। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की। पहले कैसा कौन सा ऑप्शन आपको बाई करना है ये वाली चीजें देखा हम लोगों ने, उसके बाद विक्स देखा, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट और चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट हमने देखा, साथ में वॉल्यूम आपको देखने को मिला, पीसीआर के बारे में समझ में आया। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में मेरे भाई एक डिटेल्स वीडियो बनेगी, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। पीसीआर के बारे में आप लोगों ने देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में देखा, अभी ईएमए के बारे में हमने आपको बताया उसके बारे में। और एक चीजें हम लोगों ने फिर कौन सा देखा था, हाँ पीसीआर के बारे में देख ही लिया था, ठीक है। और इंटरव्यूज, ये सभी चीजों को हम लोगों ने देखा इस वीडियो में और समझने की कोशिश कीजिए कैसे आप एंट्री बना सकते हो और इन द मनी आउट द मनी के ऑप्शन में कैसे जा सकते हो और किस हिसाब से काम कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, इसके ऊपर। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।